दिल्ली में जहाँ पे केजरीवाल का घोटाला का सिलसिला जो है वो जारी है। आज आपको एक और सबसे बड़ी घोटाला बताते हैं जहाँ पे अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, इन तीनों के ऊपर सबसे बड़ा घोटाला का एक बहुत बड़ी फाइल खुली है जिसका नाम है क्लासरूम घोटाला। जी हाँ दोस्तों, क्लासरूम यानी स्कूल के क्लासरूम बनाने के लिए बहुत सारे पैसे जो हैं उसके ऊपर घोटाला किया गया। 1300 करोड़, ये एक इतनी बड़ी अमाउंट है जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि मतलब ऐसा केजरीवाल कर सकते थे। जब वो अपनी राजनीति में आए थे तब उन्होंने भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, करप्शन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और इसी वजह से लोगों ने वोट दिया था और कहा था कि चलो राजनीति में कुछ नया देखने को मिलने वाला है। चलो राजनीति में कुछ ऐसे आदमी आए हैं जिन्होंने कहा है कि वो ना ही घर लेंगे, ना ही गाड़ी लेंगे, किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था सरकार से नहीं लेंगे, ना ही सिक्योरिटी लेंगे, किसी भी तरह से आ जाएंगे, ऑटो में आएंगे साधारण सा चप्पल पहन करके। यानी कि उन्होंने जो सपना दिखाया था दिल्ली वासियों को, पूरे देश को, अब वो सपना चकनाचूर हो चुका है। क्योंकि अब जब से आम आदमी पार्टी की सरकार गई है दिल्ली से, तब से एक घोटाला सामने आ रही है। अब ये जो क्लासरूम घोटाला है जहाँ पे 1300 करोड़ बताया जा रहा है, इसके खिलाफ जो है राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा है कि मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, इन सभी के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज किया जाए इसके अगेंस्ट में। अब ये समझते हैं हम लोग कि 1300 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ और ये क्लासरूम घोटाला है क्या। बता दूं आपको कि क्लासरूम बनवाने के लिए 2400 क्लासरूम बनवाने के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है एक प्रोजेक्ट पास किया गया जिसमें बताया जा रहा था कि क्लासरूम के लिए, एक क्लासरूम के लिए 50 लाख रुपए का आवंटन किया गया। और इसमें सबसे बड़ी घोटाला ये था कि ये जब क्लासरूम जो बनवाने का प्रोजेक्ट बनाया गया आम आदमी की तरफ से, दिखाया गया लोगों को कि वो लोग 2400 ऐसे क्लासरूम बनाए जा रहे हैं जो कि पूरी तरह से एडवांस हो, जो कि प्राइवेट की तरह होना चाहिए, जहाँ पे हर सुविधा हो। और इसी के लिए उसने 1300 करोड़ का बजट निकाला। और इस वजह से जो कह सकते हैं, और वो बजट निकालने के बाद बताया ये जा रहा है कि एक एक क्लासरूम की कीमत लगभग 50 लाख थी। और ये 50 लाख जो था एक एक क्लासरूम का कीमत, इसके लिए आम आदमी पार्टी ने किसी भी तरह का कोई टेंडर नहीं निकाला। यानी कि जो कह सकते हैं कि एक पारदर्शिता होनी चाहिए इस टेंडर में, वो नहीं दिखाया गया। साधारण सा एक बजट निकाला गया 1300 करोड़, 2400 क्लासरूम, 50 लाख करके एक क्लासरूम का कीमत, और उसके बाद वो अपने मन चाहे लोगों को दे दिया गया कि आप बनाइए। और आप बनाइए इस कहने के बाद जो है ये 2400 क्लासरूम ना ही बना, सारे पैसे जो थे वो जेब में। साथ ही कुछ कुछ क्लासरूम बने जो कि आप कह सकते हैं कि टॉयलेट भी बनाया गया, बाथरूम बनाया गया, उसको क्लासरूम में काउंट किया गया, 2400 में उसको काउंट किया गया, और वो जो पैसे थे वो सारे जेब में। ये एक सबसे बड़ा घोटाला सामने आया था। और इसी चीज़ को जांच करते हुए राष्ट्रपति ने साफ साफ ये आदेश दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ही एजुकेशनल मिनिस्टर थे, दोनों के पास जो एजुकेशन की पावर थी, उन सभी को अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए। और ये सभी फाइलें जो हैं वो केजरीवाल के थ्रू जाते थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे उस समय में, इसलिए अब उनके ऊपर भी ये गाज गिरने वाली है। यानी कि ये पूरा मामला जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है और इसके लिए केजरीवाल को अब तैयार होना पड़ेगा। भले वो भी पंजाब में हैं, अब जब वो दिल्ली आएंगे तो उनको बहुत सारी फाइलें से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारी एजेंसियां जो उनके पीछे हैं अब और भी तेज हो जाएंगी। अब उनको बहुत सारी जो है कह सकते हैं कि अदालत के मामले से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो। इन दोनों के ऊपर भी अब गाज गिरने वाली है। देखते हैं अब ये 1300 करोड़ का मामला क्या है, वो आने वाले समय में एग्जैक्ट आपको पता चलने वाला है हमारे चैनल के माध्यम के थ्रू। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।